नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत स्वागत करता हूं आप सभी का यूके सर यूनिक शिक्षा में। आज हम आपके लिए कुछ एक्सेल के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आप हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस हम आपके लिए ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन बनाए हैं, क्योंकि जब भी आप ट्रिपल सी या किसी एग्ज़ाम को अगर देने जाते हैं तो उसमें कुछ ट्रू और फॉल्स और कुछ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें दिए गए होते हैं। तो इसमें जो है आपके लिए जो है हम ट्रू और फॉल्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है, तो आइए जो है इसको हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से क्वेश्चंस है और कैसे क्वेश्चंस है। तो दोस्तों देख लीजिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि काउंट इफ़। तो काउंट इफ़ क्या है? काउंट इफ़ एक जो है रेडीमेड हम कह सकते हैं कि फंक्शन होता है, या हम कह सकते हैं ये फार्मूला है। कह रहा कि इसमें काउंट इफ़ फार्मूला का उपयोग एक्सेल में उन सेलों की संख्या के लिए किया जाता है जो एक रेंज में की गई शर्त को पूरा करती है। तो एक चीज़ देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं दोस्तों कि ये जो है काउंट इफ़ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है एक्सेल के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो है जगहों पे जो है काउंट इफ़ का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है इसमें सही कहा गया है, क्योंकि ये जो है हमेशा जो है क्या करता है कि एक रेंज में किसी भी शर्त है, अगर एक रेंज है और उस रेंज में किसी भी शर्त को पूरा करना है तो हम काउंट इफ का ही प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है सही जवाब हुआ इसका, जो है इसको हम ट्रू कर लेंगे। ये हमारा जो है ट्रू हो गया। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब एक फार्मूला क्रिएट करते हैं तो एक फंक्शन रखा हुआ है और इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स की सहायता से वर्कशीट में इंसर्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये जो है ये कई बार जो है पूछा गया है, ट्रिपल सी के भी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ये जो है इसको जो है हम देख लेते हैं, तो ये भी हमारा जो है सही है। इसको भी हम सही पे लगा लेंगे, ये जो है हमारा जो सही इसका जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इसको भी सही कर लीजिए, तो ये भी ट्रू हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही देख लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये तो कई बार जो है इस तरह के क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें डिजिट थोड़ा सा कम या ज़्यादा दिया जाता है और ये ही क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें देख लीजिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि एक्सेल में यदि हम इक्वल टू, हाँ एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं दोस्तों कि एक्सेल में अगर कोई भी आप फार्मूला यूज़ करते हो तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन उसमें लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इक्वल टू का साइन नहीं लगाते हो तो कोई भी फार्मूला काम नहीं करेगा। तो इसमें देख लीजिए कहा गया कि इक्वल टू 3 + 4 मल्टीप्लाई जो 5 लिखते हैं तब परिणाम 35 होगा। यह लेकिन इक्वल टू 3 और प्लस 4 मल्टीप्लाई कर लिख दिया गया है, मल्टीप्लाई का निशान लगाया गया है और लिखने पर परिणाम 23 होगा। तो ये जो है देख लीजिए, अगर इतना लिखने के बाद जो है मल्टीप्लाई 5 करने के बाद जो है परिणाम 35 आ रहा है, तो इतना करने के बाद परिणाम कितना आएगा? ये 23 आएगा कि नहीं आएगा? तो दोस्तों ये परिणाम इसका जो है 23 नहीं आएगा, ये जो है इसलिए गलत है, ये इसको हम गलत कर लेंगे। तो ये जो हमारा ये इसको फॉल्स कर लेना है। तो ये हमारा फॉल्स हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल में पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करें। हाँ, अगर हमको पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो पूरी रो का मतलब ये होता है कि हमको बता दे रहे हैं कि पूरी रो कितनी रो होती हैं। तो इसमें जो है पूरी रो हमारा जो है 10,48,576 रो होती है। और अगर ये पूरी रो सेलेक्ट करना है, शुरू से लेके लास्ट तक रो सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए कह रहा है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। स्पेस बार क्या, स्पेस बार क्लिक करने से जो है सेलेक्ट होगा? कभी अगर आपने एक्सेल को चलाया होगा तो आपने देखा ही होगा कि स्पेस बार से होता है, तो नहीं होता है दोस्तों। कंट्रोल शिफ्ट, अगर हम कंट्रोल शिफ्ट एरो का प्रयोग करेंगे तो उससे जो हमारा पूरा जो है रो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है ये भी हमारा जो है गलत हो गया। तो इस तरह से ये भी फॉल्स पे लगा देंगे, फॉल्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि आप एक्सेल में रो और कॉलम में एंट्री की संख्या की गणना काउंट से
कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा क्र लिख दिया गया है, ये गलत हो गया, तो ये कर सकते हैं है। तो इस तरह से जो है अगर हमको जो है गणना करनी है, एंट्री की गणना करनी है, तो क्या हम काउंट से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, ये जो है सही है, तो इसमें हम कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको जो हम सही लगा लेंगे, ये जो है सही का इसमें, तो ये ट्रू लग जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि फंक्शन का प्रयोग नंबर ऑफ सेल और रेंज ऑफ सेल को काउंट करने के लिए किया जाता है जो खाली नहीं है। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो ये कह रहा फंक्शन का प्रयोग मतलब जो है, जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे ब्रैकेट लगा करके जो फंक्शन होता है, नंबर ऑफ सेल और रेंज ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल का मतलब होता है कि एक बार कई से जो है सेल होते हैं, जैसे मल्टीपल सेल, और जो है नंबर ऑफ जो है इसमें रेंज है, उसके लिए जो है उसको काउंट करने के लिए किया जाता है कि नहीं किया जाता है, वही चीज़ पूछा जा रहा है। तो ये दोस्तों सही है, किया जाता है। और ये जो है इसको हम ट्रू लगा लेंगे, ये ट्रू हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जब हम एक्सेल में फार्मूला कॉपी करते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस बदलता नहीं है। तो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए हम कोई भी फार्मूला एक जगह से दूसरी जगह हम कॉपी कर रहे हैं, तो क्या हमारा जो रेफरेंस होगा, यानी कि एक जगह का जो एड्रेस होगा, क्या दूसरी जगह चेंज होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि नहीं बदलता है। तो नहीं दोस्तों, बदल जाता है, ये चीज़ बदल जाता है। तो इसीलिए जो है ये नहीं कह रहा। अगर दोस्तों इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं जिसमें नहीं शब्द लगा गया है, तो इसको काफ़ी जो है ज़्यादा ध्यान दे करके समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस जो आप गलत करके आ जाते हो और उसको समझ नहीं पाते हो, और नहीं और हाँ के चक्कर में जो है आप गलत कर देते हो। तो इस तरह से जो है इसको हम फॉल्स लगाएंगे, तो ये हमारा जो है फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें जो है फॉल्स वाला जो ऑप्शंस है, आपको फॉल्स वाला जो है सही कर देना है। तो इस तरह से ये जो है फॉल्स वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एमएस वर्ड की तरह एक्सेल में भी फॉर्मेट पेंटर सुविधा उपलब्ध होती है। तो जैसे हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं, तो फॉर्मेट पेंटर क्या मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी हमने फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लिया और उसी फॉर्मेटिंग को, एक जगह की फॉर्मेटिंग को दूसरी जगह अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, तो उसमें जो है हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या जो है ये फॉर्मेट पेंटर हम एक्सेल में भी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है ट्रू है, सुविधा उपलब्ध होती है, तो हाँ होती है, तो हम इसको जो है कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसमें जो है ट्रू जो होगा ये हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम एक्सेल में फार्मूला कॉपी करते हैं, तो एब्सोल्यूट जो है चेंज नहीं होता है। तो एब्सोल्यूट रेंज क्या होता है? एब्सोल्यूट रेंज का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी सेल है और उसका जो एड्रेस होता है, वो एड्रेस दूसरी जगह अगर जाता है, क्या वही एड्रेस होता है, क्या वो कॉपी जो है बदल जाता है, वो चीज़ पूछा गया है। तो इसमें जो है दोस्तों आप इसको जो है सही कर लेना है, इसको आपको सही कर लेना है। तो यहाँ पे भी हम सही कर दे रहे हैं, जैसे कि ये ट्रू हो गया हमारा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही है स्क्रीन पर, ये देख लीजिए कह रहा है कि आप वर्कशीट में डेटा, वर्कशीट का मतलब हो गया कि जैसे देख लीजिए हमारा एक वर्कबुक होता है, उस वर्कबुक के अंदर 3 वर्कशीटें होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। इस तरह से कह रहा है कि वर्कशीट में डेटा, यानी कि जो डेटा लिखा गया है, ग्राफ है, चार्ट है, वह अन्य ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ पूछा गया है। तो किसी भी वर्कशीट में ही तो हम जो है ये सारी चीज़ें स्टोर करते हैं। तो इसलिए जो हमारा जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा, इसका ट्रू हो जाएगा। इसको हम ट्रू कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो है डेटा, ग्राफ, चार्ट, सारे ऑब्जेक्ट्स जो है हम इसी वर्कशीट पर ही जो है स्टोर करते हैं। स्टोर का मतलब उस पर हम लिख सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक्सेल में शिफ्ट प्लस F5 का उपयोग फाइंड डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।
तो जो है एक्सेल में शिफ्ट प्लस F5, तो ये देख लीजिए बहुत ही मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो है कई बार पूछे जाते हैं, तो ये लोग गलत बच्चे क्या आते हैं, गलत करके आ जाते हैं। तो ये जो है समझने वाला क्वेश्चंस है। तो इसमें कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ कह रहा है एक शॉर्टकट पूछ रहा है कि क्या ये फाइंड डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों जो है ये जो है ये होता है। तो इस तरह से जो है इसको हम जो है सही कर लेंगे, ये इसको ट्रू कर लेंगे, तो ये ट्रू हो जाएगा। हाँ, जो क्योंकि आप MS वर्ड में जब यूज़ किए हैं तो फाइंड के लिए जो है कंट्रोल F का प्रयोग किए हैं, तो कंट्रोल F से जो फाइंड आ जाता है। तो इसी तरह से इसमें भी होता है, शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक्सेल ग्रिड लाइंस को बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट करता है। तो एक्सेल में अगर जो लाइनिंग होती है, जैसे रो और कॉलम्स जिससे बने होते हैं, तो उसमें बहुत सारी लाइनिंग होती है जिसको हम ग्रिड लाइन कहते हैं। तो क्या ग्रिड लाइन जो है, अगर हम कोई डॉक्यूमेंट लिख करके अगर हम प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या ग्रिड लाइन जो है उसमें हमारा जो है प्रिंट होगा कि नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि प्रिंट हो करता है। तो दोस्तों ये प्रिंट नहीं करता है, उसमें ग्रिड लाइंस नहीं दिखाई देती हैं एक्सेल में। अगर हाँ, अगर उसको हम उसमें अगर बॉर्डर लगा देते हैं तब जो है वो प्रिंट होता है। अगर जब तक हम बॉर्डर नहीं लगाएंगे तो वो ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होगा। तो ये कह रहा होता है, तो हम इसका जो सही जवाब नहीं होता है, तो इसलिए ये जो गलत हो गया। तो ये जो है इसको हम फॉल्स कर देंगे, ये फॉल्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए क्या कर रहा। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्कशीट में पहली सेल का एड्रेस A1A होता है। तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि A1A नहीं होता है बल्कि A1 होता है। तो पहले जो हम कॉलम एड्रेस को लेते हैं, फिर इसके बाद रो एड्रेस को लेते हैं। तो कॉलम एड्रेस हमारा अल्फ़ाबेट से शुरू होता है और रो एड्रेस जो हमारा होता है वो हमारा 1 2 3 4 इस तरह से शुरू होता है। तो इस तरह से ये भी जो हमारा गलत हुआ और इस तरह से इसको भी गलत कर देते हैं, यानी कि ये फॉल्स है। ये फॉल्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा है MS वर्ड में MS वर्ड और एक्सेल में कंट्रोल प्लस F समान कार्य करता है। तो अगर हमें जो है कंट्रोल इसमें वर्ड में क्या होता है कि MS कंट्रोल F है तो फाइंड का काम करता है, और एक्सेल में भी कंट्रोल F फाइंड का ही काम करता है। तो इसलिए दोनों जो है दोनों काम होते हैं, समान होते हैं, दोनों में होते हैं। और इस तरह से जो है ये सही हो गया, इसलिए जो इसको हम ट्रू कर देते हैं। ये देख लीजिए अब ट्रू हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है रो और कॉलम के इंटरसेक्शंस को सेल कहते हैं। दोस्तों ये हमने अपनी अगली वीडियो में भी बताया था कि इसका जो दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट होता है, यानी कि रो और कॉलम जहाँ पर मिलते हैं दोनों, उसके जो कटा हुआ बिंदु होता है या कटा हुआ भाग होता है जो है स्क्वायर की तरह से, वो क्या रेक्टेंगल की तरह से होता है, और ये कहलाता है सेल कहलाता है। तो इसलिए जो है ये जो सही है सेल कहते हैं। तो इसको हम सही कर लेते हैं, ये सही हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक्सेल वर्कशीट के केवल एक हिस्से को प्रिंट करने के लिए फ़ॉन्ट का आकार बदलें। यानी कि अगर केवल हमको एक हिस्से को प्रिंट करना है एक्सेल शीट के, तो क्या हम उसका आकार बदलेंगे, ये चीज़ जो है कह रहा। तो ये जो है सही है दोस्तों। ये कह क्या रहा देख लीजिए कि एक्सेल वर्कशीट के केवल एक हिस्से को प्रिंट करने के लिए फ़ॉन्ट के आकार को बदलें। तो ये है सही है, फ़ॉन्ट के आकार को बदलें। तो इसी तरह से इसको हम जो है सही लगा लेते हैं। ये देख लीजिए ट्रू हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सेल शीट में A15 एक सेल एड्रेस है दोस्तों। तो A15 एक सेल एड्रेस हो सकता है क्योंकि ये जो है A1 से लेकर के A जो है 10,48,576 तक जो है हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है एक वैध एड्रेस है, इसको जो हम ट्रू कर लेते हैं। ये हमारा ट्रू हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेज ब्रेक में फिट ऑप्शन के इस्तेमाल से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैनुअल पेज ब्रेक की अनदेखी कर देता है। यानी कि ये जो कह रहा कि ये क्या कर रहा कि पेज ब्रेक के फिट ऑप्शंस, तो पेज ब्रेक का जो फिट ऑप्शंस होते हैं,
तो उसमें जो है क्या होता है कि मतलब ये इसमें एक चीज़ ये दोस्तों हम बता दे रहे हैं कि इसमें पेज ब्रेक वाला जो फिट ऑप्शंस का इस्तेमाल होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये क्या कि कह रहा है कि मैनुअल पेज ब्रेक में अनदेखी कर देता है। तो ये दोस्तों सही है, ये जो अनदेखी कर देता है, तो इसलिए इसको जो है हम ट्रू लगा लेते हैं। ये हमारा जो ट्रू हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक एक्सेल फॉर्मेट टूल बार के डिक्रीज इसमें देखिए 2 डेसिमल्स होते हैं, एक डिक्रीजेस डेसिमल्स होता है, एक इंक्रीजेस डेसिमल्स होते हैं। तो 2 तरह के होते हैं। डिक्रीजेस क्या करते हैं, वो आगे की तरफ जो है हमारे जो इसमें 0 होते हैं वो बढ़ाते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं, और डिक्रीजेस मतलब कम करते रहते हैं। हरा बटन पर क्लिक करने से डेसिमल पॉइंट को एक स्थान बाईं तरफ पहुंचा देता है। यानी कि जो हमारा दशमलव होता है उसको डेसिमल पॉइंट कहते हैं। तो दशमलव के बाद जो है वो बढ़ा देता है कि नहीं बढ़ाता है, ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या है कि ये बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है। तो हाँ दोस्तों, ये बाईं तरफ एक स्थान तक जो है वो क्या करता है, बढ़ा देता है। तो इसलिए ये जो है ट्रू हो जाएगा। तो इसको जो हम ट्रू कर लेते हैं, तो ये जो है ट्रू हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक्सेल में कंट्रोल प्लस होम कर्सर को मूव करता है अंतिम सेल में जहां कंटेंट लिखा हो। तो यानी कि एक्सेल में कंट्रोल प्लस होम का मतलब जो है कि कर्सर इसमें मूव होता है। कहाँ तो मूव, अंतिम सेल जहाँ कंटेंट लिखे हों। तो अंतिम सेल में करता है या पहले सेल में कर देता है। तो दोस्तों ये पहले सेल में कर देता है, अंतिम में नहीं करता है। तो इसलिए जो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसको हम जो है फॉल्स लगा लेते हैं, ये फॉल्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेल के पास एक ऑटो फिक्स है जो वर्कशीट पर वर्तनी त्रुटियों की जांच करता है। दोस्तों वर्तनी त्रुटियों का मतलब ये है, इसमें देखिए कुछ ऐसे शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है जो कि जब कोई भी स्टूडेंट्स जाते हैं इसके पेपर देने जाते हैं तो ये जो है हिंदी में ही प्रॉब्लम इनको हो जाती है, इस तरह की हिंदी में। तो वर्तनी का मतलब होता है कि जैसे हम उसमें स्पेलिंग और ग्रामर का प्रयोग करते हैं ना, तो वही चीज़ें हैं, ये जो है वर्तनी वाला है। तो ये ग्रामर वाला जो बात कर रहा है कि तो ग्रामर की जो है त्रुटियां जांच करता है। तो ये जो है सही है, ये त्रुटियां जो है जांच करता है। तो इसलिए जो इसको हम सही लगा लेंगे, ये ट्रू हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक्सेल के एक शीट में मल्टीपल रो इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक्सेल के अगर एक शीट है तो उसमें क्या मल्टीपल रो इंसर्ट की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। तो इसमें दोस्तों ये जो है मल्टीपल रो कह रहा है इंसर्ट नहीं की जा सकती है, लेकिन वैसे होता क्या है, इंसर्ट की जा सकती है। जितनी भी रो आप चाहो उतनी रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जो है इसमें नहीं कह रहा है, लेकिन होती है। तो इसलिए ये जो है गलत हो गया। तो ये फॉल्स इसको हम कर देते हैं। तो ये हमारा फॉल्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, जब आप एक फार्मूले से संबंधित सेल रेफरेंस के साथ एक पंक्ति के नीचे कॉपी करते हैं तब फार्मूला में तो फार्मूला में क्या होता है इसमें दोस्तों, ये जो है यहाँ पे देखिए नए पेज में ये दिखाई दिया है। तो तब फार्मूला में कोई संदर्भ नहीं बदलता है। तो क्या इसमें फार्मूला में कोई संदर्भ बदलता है कि नहीं बदलता है, ये चीज़ पूछा जा रहा। तो नहीं बदलता है, ये बदलता है दोस्तों। इसलिए जो है ये जो है फॉल्स हो जाएगा। ये कह रहा कि नहीं बदलता है लेकिन बदलता है। तो ये हमारा जो है फॉल्स हो जाएगा, इसको हम फॉल्स कर लेते हैं। इसके बाद हमारा ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, और ये देख लीजिए। इसमें कहा क्या रहा है कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में डॉलर सिंबल का प्रयोग सेल के रो और कॉलम के पहले होता है। तो ये जो है ये हमारा जो है लास्ट वाला जो ये क्वेश्चंस है, ये जो सही है।
होता है। इसमें जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स का प्रयोग सेल के रो और कॉलम्स के पहले होता है, तो इसलिए जो है ये जो सही हो जाएगा, ये इसको हम ट्रू कर लेते हैं, ये हमारा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 24 क्वेश्चंस कवर किया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर कोई भी जो है हमारा जो अभी अप्रैल महीने में या फिर इसमें जो है पेपर देने वाला है या दे चुके हैं कुछ लोग, उनको ये पता होगा कि इनमें से कई क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो आ चुके हैं, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आप रट लो, एकदम समझ लो, और जो है इसमें से ज़रूर जो है 2-3 क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलने वाले हैं। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो आप जो है इसको ज़रूर पढ़ें और इस वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।